जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को संस्कृत का जो चैप्टर है 8 नंबर उसको देखने वाले हैं। आज जो 8 नंबर चैप्टर है ना, उसको एकदम बारीकी से देखते हैं और इसकी पूरी सारांश को, पूरी कहानी को अच्छे से समझ लेते हैं। और आपको एक दावा करते हैं कि इस सेशन के बाद आपको कोई सेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेशन में पूरा ये बुक का 8 नंबर आप लोगों का चैप्टर है। आप लोग को दिखा देते हैं, बुक का 8 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है कर्मवीर कथा। एक कर्मवीर की कहानी है, एक राम प्रवेश राम की कहानी है, जिसमें एक गरीब परिवार की बच्चा कैसे अपने मेहनत परिश्रम के बल पे एक बुलंदियों को छूता है, उसके बारे में इसमें बताया गया इस कथा में। और हर विद्यार्थी को इस कहानी, इस कथा को सुनना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी एक जुनून सा आएगा। आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आपको जुनून सा आएगा, ये रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। इतने मेहनत से एक लड़का, एक दलित परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा कैसे एक बुलंदियों को छूता है, इस कथा में बताया गया है। तो आपका काम रहेगा कि सेशन के लास्ट तक बन के देखना है। और अभी नहीं कह रहे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन अभी एक काम करिए कि आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे वो दोस्तों का ग्रुप हो या फिर स्कूल का ग्रुप हो या कोचिंग का ग्रुप हो या फिर कोई पर्सनल ग्रुप हो दोस्त का, या फिर आप जहां पर भी एजुकेशनल ग्रुप होगा, सब में आप शेयर कर दिए और इस कथा को एकदम मतलब बारीकी से समझते हैं और इसमें क्या बताया गया है अच्छे समझते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को संस्कृत के 8वां चैप्टर है। कौन चैप्टर है? 8 नंबर चैप्टर है, इसको याद रखना है, ठीक है। 8 नंबर चैप्टर है कर्मवीर कथा। अच्छा, कर्मवीर कथा है कौन? तो एक कर्मवीर व्यक्ति, कर्मवीर, कर्म मतलब समझ रहे हैं, जो काम करने वाले, वीर मतलब बलवान। सुनिए, इसमें देखा जाए तो कर्मवीर कौन है, तो इसमें राम प्रवेश राम है। कौन है? तो राम प्रवेश राम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कर्मवीर कौन है, तो बोलना है आंसर में ना राम प्रवेश राम है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको बारीकी से याद रखना है। कर्मवीर, आप एक काम करिए कि एक पेज ले लीजिए, एक कलम ले लीजिए और एक पाना पे अब जो हम इसे टॉपिक बना के लिखे हैं वैसा ही बना के, और आप भी जहां पढ़ते होंगे वहां टांग दीजिए, ठीक। हम बहुत सारे चीज टांगे हुए हैं, क्योंकि हमको काम रहता है तो हम टांग दिए हैं, हम अपना पढ़ाई करने के लिए। आप लोग भी ऐसा ही करिए, ठीक है। हम भी एक विद्यार्थी जीवन में है, आप भी एक विद्यार्थी जीवन में है, ठीक है। तो हमको मालूम है कैसे लोगों को याद कराना है, बच्चों को याद करना है। तो आपको यहाँ से देखिए, ये कहानी को एकदम बारीकी से, कहीं और की कहानी नहीं, हमारे बिहार की ही कहानी है। हमारे बिहार में एक गांव है जो बहुत दूर है, मतलब जनरली गांव से थोड़ा सी हट के है, पहाड़ एरिया में है। उस गांव का नाम है भीखन टोला। क्या नाम है? ये भीखन टोला एक गांव है। भीखन टोला क्या है? एक गांव है। उस गांव मतलब बिहार प्रांत, हमारे बिहार में एक दुर्गम क्षेत्र, मतलब इस जगह जहां पे लोग पहुंचना इम्पॉसिबल होता है, वहां इतने आसानी से आदमी नहीं पहुंच पाता है, वहां का जीवन थोड़ा सी कठिन हो जाता है। जैसे आप आदिवासी लोगों को देखे हैं, पहाड़ों पे जो रहा करते हैं, उस उधर जाना आना मतलब थोड़ा सी कठिन हो जाता है, उन लोगों के लिए थोड़ा सी और कठिन जीवन होता है। तो वही कह रहे कि बिहार, तो ये लोग आदिवासी नहीं है, ये लोग बिहार के रहने वाले ही लोग हैं, लेकिन थोड़ा सी दुर्गम जगह पे रहते हैं, जिधर लोग जाना पॉसिबल नहीं मानते, उधर का उधर अनाज उगाना पॉसिबल नहीं है, पानी पहुंचाना पॉसिबल नहीं, मतलब थोड़ा सी कठिन हो जाता है, उधर के हैं। वह बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में एक भीखन टोला नामक गांव है। कहता है कर्मवीर कथा पाठ में किस गांव का बात किया गया है, तो बोलना है भीखन टोला गांव के बारे में, ठीक है ना। भीखन टोला गांव है, ओकरा सुनिए। भीखन टोला गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है राम प्रवेश राम। लेकिन उस गांव के देखिए क्या है, उस गांव में लोग निर्धन है, मतलब किसी के पास धनवान कोई नहीं, सब लोग निर्धन है। वहां लोग अशिक्षित है, वहां पे लोग कठिनाइयों से जीवन यापन करते हैं। कैसा जीवन यापन करते हैं? तो कठिनाइयों से जीवन यापन करते हैं। अपना बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को पाठ के लिए सारांश भी सुना देंगे, लेकिन हम जो लिखे इसके बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है ना। जो एक गांव है भीखन टोला, भीखन टोला गांव में लोग निर्धन, अशिक्षित तथा कठिनाइयों से जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं। वहां पे उस गांव से लगभग 1 कोस की दूरी पर, कितना कोस की दूरी पर? 1 कोस की दूरी पर एक स्कूल की स्थापना किया गया है। सरकार के द्वारा एक प्राथमिक स्कूल बनाया गया है, मतलब 1 कोस की दूरी पर, 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर प्लस होता है, ठीक है। 3 किलोमीटर दूरी पर एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना किया गया है। और उस प्राथमिक स्कूल में एक टीचर आते हैं, एक शिक्षक आते हैं, और उस शिक्षक बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छे शिक्षक होते हैं, मतलब समाज को अच्छे दृष्टि से देखने वाले शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं। वो क्या करते हैं, एक दिन घूमते घूमते भीखन टोला गांव में जाते हैं। कहा जाते हैं? तो भीखन टोला गांव में, मतलब उधर की माहौल देखना चाहते हैं। वो टीचर पहला बार उधर मतलब हुए थे बाहर ही, वो जाते हैं भीखन टोला गांव। तो भीखन टोला गांव में जैसे ही घुसते हैं, वहां पे उनको एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का क्या कर रहा था कि
अपने खेल में मग्न था। वो लोग खेल, अब जाइएगा कहीं जहां लोग अशिक्षित है, निर्धन है, कठिनाइयों से जीवन यापन करते हैं, तो आके बच्चा के आप ठाट बाट में और गाड़ी चलाएगा नहीं ना, खेल रहा था धूल मिट्टी में। तो उसमें वो जो शिक्षक थे वो देखिए एक बच्चा को बड़ा ही मग्न था, बड़ा ही मतलब अच्छे से खेल रहा था, ध्यान से खेल रहा था, उसमें प्रसन्न था। उस व्यक्ति, उस लड़का को क्या करते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं उस बच्चा को ले लेते हैं। उस बच्चा का नाम होता है राम प्रवेश राम। क्या नाम होता है? राम प्रवेश राम। उस बच्चा को शिक्षक लेकर जाते हैं अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में ले जाते हैं और ले जाके उसको पढ़ाई के बारे में बताते हैं। अगर हमारे जीवन में शिक्षा है क्या, शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है, मतलब जितना हो सके बच्चा को बताते हैं और बच्चा भी उनके बातों को ध्यान से सुनता है और टीचर उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा भी शिक्षा को अपना जीवन समझकर पढ़ना भी स्टार्ट कर देता है और मन लगा के पढ़ता भी है। सुनिए उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चा मन लगा के पढ़ने लगा तो प्राथमिक स्कूल में अपना अच्छा मतलब स्कोर किया और अच्छे से पूरे जो स्कूल था अच्छे से टॉप किया और उससे बाहर निकला। उसके बाद प्राथमिक स्कूल के बाद आता है माध्यमिक स्कूल। ठीक है, माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल में वैसे ही बड़ा ही लगन से पढ़ाई किया करता था। राम प्रवेश राम का जो लड़का, राम प्रवेश नाम का एक लड़का जो था वो बड़ा ही अच्छे से पढ़ाई किया था, माध्यमिक स्कूल में भी फर्स्ट आ गया, वो भी निकल गया। उसके बाद आता है उच्च विद्यालय। ठीक है, उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय में भी वह अच्छे रैंकों से पास हो गया। उच्च विद्यालय में भी क्या किया, अच्छे रैंकों से पास हो गया। उसका घर का अगर स्थिति देखा जाए राम प्रवेश राम के, तो घर में 4 सदस्य रहा करते थे। उसके एक मम्मी, उसके एक पापा, उसकी एक बहन, एक राम प्रवेश राम, मतलब 4 सदस्य। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ कि राम प्रवेश राम के घरों में कितने सदस्य रहा करते थे, तो बोलना है 4 सदस्य। कितने सदस्य, तो बोलना है 4 सदस्य। ठीक है ना, याद रखना है आप लोगों को। और उसका घर मतलब एक जर्जर सा था, जैसे एक झोपड़ी का घर था। वो झोपड़ी सिर्फ मतलब धूप से ही रक्षा कर सकती थी। जो उसकी झोपड़ी थी वो सिर्फ धूप से रक्षा करती थी, बरसातों से नहीं। अगर बारिश हुआ ना तो पूरा घर भीग जाता था, पूरा घर में गिरने लगता था पानी, लेकिन वैसे धूप से रक्षा कर देती थी वो वाला झोपड़ी, वैसी झोपड़ी थी। मतलब बहुत ही गरीब परिवार से राम प्रवेश राम व्यक्ति था। और इसने जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय का उच्च विद्यालय का परीक्षा पास किया, उसके बाद वो स्नातक की परीक्षा में, अब जानते हैं बच्चा जब 10th पास करना होता है, इंटर करता है, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करने लगता है, तो ग्रेजुएशन में हो गया। तो ग्रेजुएशन में जाकर स्नातक की परीक्षा दिया और स्नातक की परीक्षा, अभी स्नातक में नाम कैसे लिखवाया, तो इसको जो छात्रवृत्ति मिली हुई थी, जो छात्रवृत्ति मिली सरकार के द्वारा, उसकी सहायता से इसने स्नातक परीक्षा में अपना नाम लिखवाया और वहां पर भी मन लगा के पढ़ाई किया करता था। और इतने मन लगा के पढ़ाई किया करता था कि शिक्षकों का ये प्रिय बन चुका था। कौन? राम प्रवेश राम। शिक्षकों का प्रिय, इसी बच्चे तो सब प्रिय होते हैं, लेकिन कोई ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा लगन से अपना मतलब काम करता है, उस ज्यादा ही प्रिय हो जाता है। तो शिक्षक के नजर में भी वो लड़का राम प्रवेश राम क्या हो गया, प्रिय हो गया था। वो स्नातक में प्रथम स्थान लाया, पूरे बिहार में स्नातक में प्रथम स्थान लाया। और उस जिस कॉलेज से था राम प्रवेश राम, उस कॉलेज का मान मर्यादा को बढ़ा दिया। मतलब जिस स्कूल से बच्चा टॉप करेगा, पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाएगा, तो स्कूल का नाम होगा ही, तो स्नातक में प्रथम स्थान लाकर और वो मतलब उस जो स्कूल था उसकी वैभव को और बढ़ा दिया। और उसी साल के अंतिम में, उसी साल के जिस साल में पास किया, उसी साल के अंतिम में उसने एक परीक्षा दिया। किसका? तब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का एक परीक्षा दिया, जो हमारे यहाँ सिविल सर्विस बोला जाता है, यूपीएससी ऐसे बिहार में दिया था तो बीपीएससी इसको बोला जाएगा। ठीक है ना, ये बीपीएससी का परीक्षा दिया और बीपीएससी का परीक्षा देने के बाद महीना के लास्ट में ही परीक्षा दिया उस साल के, और अच्छे रैंकों से पास हो गया। अच्छे रैंकों से पास होकर और ये चला गया प्रशासन के क्षेत्र में। कहां चला गया? तो प्रशासन के क्षेत्र में। प्रशासन के क्षेत्र में गया, प्रशासन के क्षेत्र में भी जाकर इसने हर मतलब मोड़ पे, जहां कठिनाइयों के मोड़ होती थी, वहां पे ऐसे ऐसे इसने निर्णय लिया कि सब लोगों को मुक्त कर दिया। मतलब अपने से प्रेरित करने लगा लोगों को। अब कठिनाई, जो डीएम एसपी होते हैं उनका काम क्या होता है, जो जिला में कोई कठिनाई आया तो वहां पे सही डिसीजन लेना, तो वैसा ही सही डिसीजन ले रहा था। और लोगों से बातचीत करने की इसकी तरीका भी थोड़ी सी अलग थी औरों की अपेक्षा, क्योंकि पढ़ा लिखा था ना, ये लाइब्रेरी में दिन भर बैठ के अलग अलग सब्जेक्टों को पढ़ाई किया करता था। कौन? राम प्रवेश राम। और इसमें ये चैप्टर लगभग खत्म होने के कगार पे है और इसमें एक पंक्ति दिया गया है। ये पंक्ति बहुत बार पूछता है, कहता है निम्न पंक्ति किस चैप्टर से लिया
गया है, निम्न पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है? तो बोलना है कि पंक्ति दिया गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यहाँ पे लक्ष्मी देता है या फिर धन देता है, ठीक है ना। ये पूछता निम्नलिखित पंक्ति कहां से दी गई है? तो बोलना है कर्मवीर कथा, अर्थात राम प्रवेश राम के द्वारा, मतलब राम प्रवेश राम में जो लिखा गया है कर्मवीर कथा, वहां से लिया गया है। इसको याद रखना है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही धन या लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ये लास्ट में लिखा गया है। और ये आप लोगों को सेशन कैसा लगा? ये छोटा सा एक कहानी है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और अपने पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा सब में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट बार अगर आए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जितना भी है सेशन ये 2026 के बच्चों के लिए है। 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों की तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है ना। एग्जाम देने वाले बच्चों को तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम देने वाले 26 वाले जो बच्चे हैं उनको तैयारी कराया जाता है। और आप सेशन में जो पहली बार जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।